सितारा को कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे एक एक बात का पता है। वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ। क्या हक है, किसकी ज़मीन कितनी है, कितने मरले हैं, कितने घर हैं, कितने कमरे हैं, किसको निकाला, किसको बिठाया, सब मुझे पता है। ठीक है ना, वो मैं यहाँ बताने को तैयार हूँ और इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। आप सितारा को ब्लैकमेल मत करें। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको जवाब देना होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें डरना चाहिए। जो बच्चे हैं वो अपना हक मांगने आ गए और हक पर आवाज़ उठाने आ गए, और अब हमारी मुलाकात जो है पता नहीं कहाँ कोर्ट में होगी, कहाँ होगी। बड़े बड़े केस की हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। भाई नेक्स्ट रिएक्शन नहीं आएगा और केस की ही बात होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बेटा सब क्लियर कर देती हूँ, आप टेंशन ना लें। हम इतना अरसा वहाँ गुजारा है, 16 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। एक एक चीज़ मुझे याद है, किस तरह से मेरी शादी हुई, किस तरह से हम गए वहाँ, क्या क्या मेरे साथ किया, क्या क्या मेरे साथ हालात हुए, मैं सब बताऊँगी। आप ना टेंशन लें और आपका हक आपको ज़रूर मिलकर रहेगा, ठीक है ना। और आप यहाँ बोल रहे हो कि वो घर जो है हमारा था, मेरी मम्मा का घर था, और मेरी मम्मा को और हमें धक्के मार के वहाँ से निकाला गया, और आंटी राबिया और आंटी सितारा ने धक्के मार के निकाला वहाँ से, आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी। जब सितारा के अब्बू ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सितारा की जो है जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने भाई ज़िंदगी में ही कर लूँ। और इस वजह से हम खामोश थे कि भाई घर में कोई, ये तो एक शहद भाई का घर है, एक मतलब कि मेरे हस्बैंड का, ये जहद का घर है। ये मेरी सास ने बोला उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप जैसे भी एडजस्ट कर लें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने यही बोला है कि कभी भी इन्हें कुछ हो जाना है। तो ठीक है भाई, उन्होंने कहा सही है। मेरी सास आई, उन्होंने ये बात शेयर की भाई घर में ना, ये बात शेयर की। तो वहाँ पे जो है आपकी मम्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, इतने कमरे हैं, जो मेरा ये बड़ा वाला कमरा है ना, ये मैं सितारा को दे रही हूँ, मतलब कि अपनी तरफ से। हम जो है घर अपना अलहदा से बनवाएंगे। कहाँ बनवाएंगे? वो आपकी मम्मा ना अलहदा होने के चक्कर में मतलब अपना घर दे रही थी। भाई जो पीछे जो हमारा सहन पड़ा है ना, अभी भी पड़ा है, छोटी दीवार साजिद भाई ने दिलवाई है, उधर हम अपना घर बनवाएंगे। खालिद भाई और शहद भाई वहाँ जा रहे थे, शुरू से ही हमें अलग रखा गया, जहद को और साजिद को ना अलग शुरू से ही रखा गया था। तो यहाँ जो है जहद और साजिद भाई की फैमिली रहेगी। ये फ़ैसला हुआ, तो अम्मी ने कहा है कि आप खुश हैं इस फैमिली पे, इस फ़ैसले पे। शहद भाई से भी, भाभी से भी बोला, उन्होंने कहा ठीक है हम खुश हैं। और भाई उस टाइम क्या किया जाए? उस टाइम ये किया जाए कि उनकी नज़र थी, मतलब कि उस टाइम मेरे मेरे रूम पर, जो कि मेरे पास, जो अब कौसर के पास है, ये रूम था, साथ में बैठक थी और छोटा सा रूम है। मैं बिल्कुल खामोश। मुझे काफ़ी लोग ये भी समझाने वाले थे कि इनको आप अंदर आने ना देना, इसको यहाँ रुकने ना देना, इसको सामान अपने कमरे में ना रखने देना, आप पछताओगी, ये नहीं उठेगी और आपके घर पे कब्ज़ा जमा के बैठ जाएगी। तरह तरह की लोगों ने मुझे इस तरह की बातें की। तो मैंने, यकीन करें, घर का एक फ़र्द होने के नाते मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अगर भई आपस में मिलजुल के मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है, लोग ना हम पर हँसें। तो मैंने यही बोला कि मैंने अपनी सास को बोला, मैंने कहा अम्मी जी जो आपका फ़ैसला होगा मुझे वही मंज़ूर है। तो अम्मी ने बोला आप यूँ करें, ये छोटा रूम और बैठक जो है वो आप अपनी भाभी को दे दें, हीरा की मम्मा को, और बड़ा जो रूम है ना ये आप ले लें। उस टाइम मेरे बच्चे भी नहीं थे। मैंने कहा ठीक है अम्मी, ये आपका फ़ैसला है, आपके फ़ैसले पे मैं खुश हूँ, ठीक है ना। फिर सितारा की शादी हो गई, सितारा आ गई उस घर में। वो जो है वो सितारा के नाम लगवाया घर, क्योंकि इस बात पे तो आपके पापा आमादा थे ना कि मैंने पीछे घर बनवाना है, और वो फ़ैसला था अम्मी और अब्बू का, वो हमारा नहीं था, ना मेरा था ना सितारा का था, ठीक है ना, वो आपके मामा पापा का फ़ैसला था। और उसके बाद जो है फिर जो मेरा घर था उसमें मैंने कई अरसा तंग हो के, परेशान हो के, क्योंकि बीच में से दरवाज़ा था, मैं जब भी अपने मैके जाती थी तो बीच में से दरवाज़ा खुला रखना होता था मेरे घर में। मतलब कि जो भी सामान था, कोई सेफ्टी नहीं थी। जब मैं वापस आती थी, कभी बर्तन टूटे हुए हैं, कभी क्या फटा हुआ है, कभी फर्नीचर ख़राब, कभी क्या। और इतने नुकसान के मैं, यकीन करें, देख के ना परेशान हो जाती थी।
मैं कहती थी अच्छा कोई बात नहीं, दरगुज़र करना चाहिए, बच्चे हैं। तो वो ऐसे करते करते ना, एक हमें मियाँ बीवी थे, हमें एक प्राइवेसी चाहिए होती थी, वो भी नहीं होती थी कि बीच में से दरवाज़ा और यहाँ से इन्होंने गुज़रना होता था। मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं थी। और उसके बाद जो है फिर फ़ैसला होने लगा, ये सामने जो है जो घर बता रही हैं कि ये मतलब काशिफ़ के भाई का है, वो कमरा सामने वो बेच रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने कहा कि वो घर जो है हम रखते हैं। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। और बस्ती में एक बंदा है चाचू यासीन, मैंने उसको बुलाया, खालिद भाई को बुलाया और इनको मैंने अपने घर बुलाया। मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने कहा खालिद भाई मेरा जो घर है ना ये वाला, ये शहद भाई रख लें, हम उस साइड चले जाते हैं। लेकिन आपकी मम्मा ने पता है क्या बोला था, मैंने वही घर लेना है। और बेटा वो जो ज़मीन ली थी ना 10 मरले के बदले तो आप लोगों ने 10 मरले काशिफ़ भाई को दे दिए थे ना। तो ज़मीन जो है वो मुश्तरका खाता था, यानी सबकी साथ ही थी। उसमें से आपके पापा ने 10 मरले उनको दिए और 10 मरले ये जगह खरीदी। बाकी जो इमारत ली उन्होंने कमरे, उसमें से हमने भी पैसे दिए और आपके चाचू साजिद ने भी पैसे दिए थे, ठीक है ना। वो हक हमने उसी टाइम आप लोगों को अदा कर दिया था। फिर उसके बाद जो है अब्बू ने भी कुछ ज़मीन सेल करके आपके पापा को मतलब हेल्प की भी। अब्बू ने तो सबको की है, हमें भी की है, आप लोगों को भी की है। तो आप कह रही हैं ना कि चाचू जहद ने घर बेचा है, तो किससे पूछ के बेचा है ये बता रही हैं आप। मतलब कि वो घर हमारा था, 4 लोगों का था। अच्छा ये 3 लोग हो गए आपके पापा का, तो वो हिसाब हो गया ना, हमने पैसे दे दिए, वो हो गया। बाकी रह गए खालिद भाई की शादी होनी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरी शादी के बाद जो है सितारा की हुई, उसके बाद जो है खालिद भाई की हमने भाई की। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला अम्मी तो है नहीं, तो खालिद भाई की हमने ही शादी करनी है, सब मिल के ना उनके लिए जगह बनाएं। फिर मेरे हस्बैंड ने ईंटें उठवाई, उनका क्लास फेलो था उससे, मतलब कि हमने ईंटें कमरे की उठाई। साजिद भाई जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल में ये खिड़कियाँ वगैरह दरवाज़े लेकर दिए। शहद भाई ने अंडर वायरिंग करवा के दी। उनका हमने एक रूम तैयार किया खालिद भाई का, और उसी सहन में मतलब सबको 10-10 मरले आई है ना जगह, उसी सहन में उनका एक अटैच बाथ भी बनवाया हमने। और इस तरह से खालिद भाई की भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। दूसरा जो रूम है खालिद भाई ने खुद बनवाया, अल्लाह ने उसको उस टाइम सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अपना रूम जो है दूसरा वाला खुद ही बनवाया। अब ये है 4 भाइयों का हिसाब, ठीक है ना। और आपकी मम्मा माशाल्लाह से आप अगर आ गई हैं ना आप इस इन चीज़ों पे, फिर अगर घर की प्राइवेसी आप बताएंगी तो आपकी प्राइवेसी इतनी है कि मैं जब बताऊंगी ना, फिर जैसे आप बोल रही थी ना कि मेरे पापा के साथ जितना जुल्म हुआ है, मेरे चाचुओं ने किया है, मेरे अंकलों ने किया है, मेरे सब बड़ों ने किया है, तो मैं बता दूं तो लग पता जाएगा। फिर मैं भी यहाँ पे बताने लगूँ ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो लग पता जाएगा। अगर वाईटी पे आप बताना चाहती हो, मैं तो यही कहती हूँ कि घर के मसले बेहतर हैं घर में ही रह जाएं। बाकी आपकी मम्मा वो दूध पीती बच्ची नहीं थी छोटी के वो अपना हक लिए बगैर इधर आके बैठ गई। साथ हमेशा सब ने दिया है, सबकी उन्होंने सब ने उसकी रिस्पेक्ट की है। सब कमाते थे, आपके चाचू साजिद छोटे से थे बचपन में और कराची में चले गए थे, तब से कमाने लगे हैं। हमारे घर पे ऐसे ऐसे वक्त आया, और उस टाइम सिर्फ हमारे साथ कौन खड़ा था, साजिद भाई। साजिद भाई ही पूरी फैमिली को संभाल रहा था, मुझे आज की तरह याद है। वक्त गुजर जाता है बेटा, टाइम याद रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आपके चाचू जहद का स्कूल था प्राइवेट, वो स्कूल में पढ़ाते थे, और खालिद भाई भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों इन्होंने अपना स्कूल वहाँ पे खोला था। माशाल्लाह से उसकी अच्छी इनकम थी, और उससे किसका घर चलता था, हम सब का घर चलता था। हमारे शोहरों ने भी साथ दिया आपके पापा का, ठीक है ना। ये बात भी तो इधर बताओ ना। तो वो कोई एहसान नहीं किया ना उन्होंने कभी, ये बात बताई है। वो इसलिए बता रही हूँ, आप यहाँ हक मांगने आई हो ना, हक की बात कर रही हो तो हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया ना नाहक किया है। तो फिर उन्होंने शुरू से ही रिस्पेक्ट की, अब तक भी करते आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कोई हक की बात है तो आपके पापा आएँ, वो इनसे बात कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि आप आके कहें। शहद भाई के बच्चे बड़े हो गए हैं और अपना वो हक ले सकते हैं। आप अपना ये झूठ मूठ जो है ना अपने घर में रखो, और हमें ये झूठ की बातें ना बताओ। जुल्म किया था, इसी गर्मी में निकाला था, वो इतने हालात होते थे हम खुद निकल जाते थे। कई कई महीने सितारा चली जाती थी, कई कई महीने मैं अपने मैके के ज़रा सुकून से गुजारें।
इन बातों को ना छेड़ो और बस हमें चुप ही, जैसे हम चुप हैं ना, हमें चुप रहने दो, ठीक है ना। जितना सितारा के साथ गलत बिहेव होता था उस घर में, सब मिल के करते थे। हम दोनों से कोई नहीं बोलता था, मेरे और सितारा के साथ कोई भी नहीं बोलता था, हम दोनों अकेली हो जाती थी। फिर मैं उसे यही कहती थी, छोड़ो सितारा, बस हम तो है ना एक दूसरे के साथ, हमारा साथ शुरू से आ रहा है, अब तक है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप आएँ, अपना हक मांगें और हम देने को तैयार हैं। जो अगर हम मतलब कि आप कह रही हो तो बेटा और भी जो बातें हैं ले आओ, ठीक है ना। मैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आपसे बात करूँगी। जो है तैयार होके बैठे हुए हैं। अब कितने बजे आ रही है ट्रेन? 5-6 बजे। चलो ईद करके फिर ईद के फ़ौरन बाद आप हमारे घर आ जाइएगा, क्योंकि सितारा आ रही है, साजिद भाई सब फिर एक साथ इधर ईद के दूसरे तीसरे दिन फिर कहीं घूमने चलेंगे, लाल सुहारा घूमने चलेंगे। अबू जी ठीक है। काफ़ी थकन की वजह से हम मस्जिद नहीं गए और शहजाद भाई को भेजा था। शहजाद भाई जो है मिस्त्री को पैसे देने गए थे और उन्होंने वीडियो भी बनाई है साथ में, तो दिल खुश हो गया क्योंकि अब प्लस्तर वगैरह भी हो गया और आज हमने जाना था। आज फिर हम मेहमान आ गए, मेरे बड़े मामू आए हुए थे, मेरी बड़े मामू की बेटी थी साथ में, तो इस वजह से हम नहीं जा सके। कल भी मेहमान थे और आज सेकंड टाइम हम गए थे। कुछ पैसे निकलवाने थे, जिन फैमिलीज़ के वजीफ़े आते हैं ना माहाना, उनको देने होते हैं, फिर ईदी वगैरह भी देनी होती है, तो उनको दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी आज बात करूँगी सितारा की, तो माशाल्लाह से सितारा का सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुज़र गया है, गुज़र जाए। और सितारा जो है उसने मुझसे रात बात की है और काफ़ी देर हमने, काफ़ी जो बातें हैं जो कि मैं वाईटी पे नहीं बता सकती, काफ़ी देर हमने तकरीबन 1 घंटा एक दूसरे से बात की है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सफ़र में ही थे उस टाइम भी, गाड़ी में ही थे जब बात हुई हमारी। उसने कहा है कि राबिया बाजी आपके घर, मैंने उनको इनवाइट किया कि मेरे घर कब आ रही हो, तो उसने कहा राबिया बाजी आपके घर ईद के बाद, ईद के दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह आपके घर आऊँगी। और मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे बताएं कि खाने में क्या पसंद करेंगी, ताकि मेरा दिल खुश हो, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि आपको, उसको ज़्यादातर ना बड़े पाए भी पसंद हैं और साजिद भाई को जो है मेरे हाथ की मछली पसंद है, फ़िश। तो इंशाल्लाह दोनों डिशें का एहतमाम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, रात को उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी बात की, मुझसे भी की और काफ़ी कुछ मामलात हैं जिस पे हमने डिस्कस भी की। बहरहाल आगे आगे देखें होता है क्या। और उसके अलावा जो है अब इंतज़ार रहेगा सितारा का, बहुत काफ़ी अर्से बाद हम मुलाकात करेंगे। मेरे ख़्याल में अलिशबा की शादी पे ही हमारी मुलाकात हुई थी, दोबारा नहीं हुई है। तो इस पे जो है बच्चे भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खुश हैं। अब्बू जो हैं वो चले गए हैं क्योंकि उनको फ़ोन आया था शहद भाई का कि आप ईद आके इधर करें, तो अब्बू ने कहा ठीक है। फिर हम यही समझते हैं कि अगर जहाँ बड़े खुश रहते हैं, यही बोल रहे थे कि बेटा मैंने ईद के फ़ौरन बाद आना है क्योंकि साजिद भाई और सब इधर आपके घर आ रहे हैं, तो मैंने उनसे भी मुलाकात करनी है। तो अब्बू जो हैं ईद के बाद इंशाल्लाह इधर ही आ जाएंगे। और मैं सितारा के सब सपोर्टर्स का थैंक्स करूँगी और उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ। आप जैसे एंजॉय कर रहे हो, वो नौशीन सिस्टर कह रही है ऐसी, तो हम तो चस्के ले रहे हैं, तो ऐसे चस्के ही लेते रहें। और ऐसे लोगों को सर पे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम सब एक हैं। और आज के व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे और ईद की तैयारियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।